हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ईआरपी के कार्य के लिए एक्सेल में किस प्रकार से डेटा फिट करेंगे उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि हमें ईआरपी में किसी भी कार्य के लिए एडमिशन नंबर की आवश्यकता होती है। एडमिशन नंबर हमें कहाँ मिलेगा? सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में ईआरपी का जो साइट है उसे खोल लेंगे और अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऑल मेंबर व्यू में जाएंगे और यहाँ से आपको सारे मेंबर की डिटेल मिल जाएगी। इसमें से जिस भी किसान का हमें कार्य करना है, जैसे लोन डिस्बर्समेंट या खाद वितरण जो भी है, उसको आप सबसे पहले उसका एडमिशन नंबर का हमें आवश्यकता होता है। उस एडमिशन नंबर को हम यहाँ से लास्ट के 7 डिजिट कॉपी करके अपने एक्सेल में पेस्ट कर लेंगे। या सबसे बढ़िया उपाय होगा कि ब्याज अनुदान मॉड्यूल से सबसे पहले डिमांड डाउनलोड कर ले और उसमें ये इस कार्य को करें। जैसे कि मेरे केस में आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरे केस में ये डिमांड 2024-25 मैंने सभी करके डाउनलोड किया और यहाँ पे मैंने सारे एडमिशन नंबर को ले लिया। अब हमें जहाँ आवश्यकता पड़ेगी नकद के लिए या खाद के लिए या वसूली के लिए, तो हम यहाँ से एडमिशन नंबर उसका खाता नंबर वाइज या अगर आप जैसा सुविधा लगे किसान कोड वाइज या किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, एडमिशन नंबर आप छांट लेंगे। मेरे केस में मैं सारे किसानों का एडमिशन नंबर यहाँ पे खाता नंबर के साथ मैं रख चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ये अपना एक्सेल का शीट है, मेरा खरीद का काम हो चुका है। मैं रवि का कार्य करूंगा, तो रवि के लिए डेटा बना रहा था, तो मैं सोचा कि इसमें आप लोगों को इसके विषय में कुछ जानकारी भी दे दूं जिससे आप लोग का भी काम आसान हो सके। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर, टैक्स बिल बुक नंबर, एसबीआई अकाउंट नंबर, फार्मर नेम, अमाउंट टोटल, अमाउंट ईआरपी टोटल एंड रिमार्क का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ तक कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ देखिएगा खाद का नाम लिखा हुआ है। ये हर किसी के केस में अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे केस में ये स्टॉक रजिस्टर मैंने ईआरपी का खोल कर रखा है। ये जो नाम है इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अब मेरे को जैसे इस खाद को बांटना है तो मैं इसी के नीचे इसका डेटा दूंगा। ये देख सकते हैं आप। सबसे प्लस पॉइंट ये अपन डेटा बनाए कैसे उसके विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी खुद की साइट अपन खोल लेंगे, अपना आईडी पासवर्ड आप डाल लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद स्कैन में जाएंगे। स्कैन में जाने के बाद आप समायोजन, क्योंकि हमें खाद की जानकारी बनानी है, सबसे पहले खाद समायोजन को खोलेंगे हम 24-25 की। मेरे को रवि का करना है, आपको खरीद वगैरह जो जिसका भी करना है आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे सामने। और यहाँ से एक्सेल से अपन डाउनलोड कर लेंगे इसको। डाउनलोड हो गई फाइल, इसे अपन ओपन कर लेंगे। क्या नंबर है? ताकि डेटा को समझने में आसान हो। अपने पास है आगे देखो। अब मेरे केस में आप देखेंगे कि एक नाम से आज कई रेट पे आ जाते हैं और इस डेटा को डाउनलोड करते हैं तो एक ही जगह एग्जाई हमें दिखता है, उसमें रेट वाइज अलग अलग नहीं आता। तो अब इस केस में अपन क्या करेंगे, जैसे मेरे केस में आप एसएसपी पाउडर को देखेंगे। एसएसपी पाउडर देखिए एक ही जगह ये दोनों डेटा आ रहा है, ऐसे ही जिंकेड भी है वैसे ही एनपीके भी है। तो अपन इसको कैसे बनाएं? इसके लिए बहुत सारा उपाय है। आप सबसे पहले अपने खुद की साइट ही खोल लेंगे। इसमें एक रिपोर्ट डाउनलोड होती है, सदस्यवार कंपनीवार खाद बीज वितरण की जानकारी, इसे अपन ओपन कर लेंगे। यहाँ से सत्र चुन लेंगे, इस प्रकार चुन लेंगे। यहाँ से जिस डेट से जिस डेट तक अपन को डाउनलोड करना है उसे चूज कर लेंगे। खाद का करना है तो खाद, बीज का करना है तो बीज। मेरे केस में खाद का करना है तो मैं खाद का डाउनलोड करूंगा। इसे अपन कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल पे जिसको अपन लोग डाउनलोड किए थे उसे खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। पेस्ट करने के बाद परमिट क्रमांक यहाँ से नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें तो सब चीज है, लेकिन नाम डबल हो सकते हैं, सारी चीज डबल हो सकते हैं। खाता नंबर तो उसमें है ही नहीं। इस sheet में आप ध्यान से देखेंगे तो खाता नंबर नहीं है। इसमें परमिट नंबर जो है दोनों में कॉमन है। तो हमें क्या करना है, हमें एसएसपी को देखना था। एसएसपी एक प्रकार का ही छाटेंगे, दूसरे प्रकार का ऑटोमेटिक निकल जाएगा अपना। एसएसपी पाउडर अपन कम मात्रा में 36 जोड़ी 470 रुपए वाली है, तो अपन यहाँ से सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ से 470 रुपए वाले खाद को अलग करेंगे। एसएसपी पाउडर इनमें सारे आपके केस में दो प्रकार के खाद एक ही रेट के हो सकते हैं। उस स्थिति में आप एक प्रकार का ही खाद को कॉपी करिएगा तो आपका डेटा सही है। इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एक अलग शीट में अपन पेस्ट कर देंगे इसको।
मैं पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद ये अपने पास 470 वाली खाद की मात्रा 36 है, और अपन यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास 36 है। ठीक, तो सबसे पहले अपन एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एसएसपी पाउडर का। अब यहाँ पे एसएसपी अपने हिसाब से नाम दे देंगे यहाँ पे, ताकि हमसे ये मालूम लगे कि हम कौन से खाद का अलग फिल्टर लगा के देखिए। एक चीज और मैं बताना भूल गया था, आप एक परमिट क्रमांक को भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं इसमें भी डुप्लीकेसी है कि नहीं। मेरे केस में है, आप देख रहे होंगे। सबसे पहले फिल्टर लगाएंगे और फाइंड करेंगे कि डुप्लीकेट जो वैल्यू आए। जैसे मेरे पास दो डुप्लीकेट है, चार दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसमें से दो डुप्लीकेट है। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें एसएसपी अपन लोग बांटा है कि नहीं। अगर बांटा तो उसको मैनुअल अपन सुधार लेंगे इस चीज से। मेरे केस में मैं एसएसपी पाउडर इन चारों में से जो डुप्लीकेट है उसमें से मैं किसी को नहीं बांटा हूँ। मेरे केस में डेटा परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपन को, अगर आपके पास 2007 वर्जन है तो भी लुकअप, या 2019 से नीचे कोई भी वर्जन है तो भी लुकअप आप लगा सकते हैं। 2019 से ऊपर कोई सा भी वर्जन है तो उसमें एस लुकअप काम करता है। मेरे केस में एस लुकअप काम करेगा तो मैं एस लुकअप लगाऊंगा। सबसे पहले रेफरेंस नंबर में अपन ये दे देंगे, और यहाँ से परमिट क्रमांक से बरदाने की संख्या अपन उठा लेंगे। अगर बरदाना नहीं मिले तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि इसको 0 आ जाए, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे, और इसे डबल क्लिक करके मर्ज सेल है के नीचे ये अपने पास 36, आप यहाँ पे सम देख सकते हैं। 36 आ गए। अब इसको अपन कॉपी करके वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब सबसे पहले इसमें से जो जीरो वाले संख्या है और ब्लैंक है उसे हटा देंगे। अपने पास इधर भी 36। अब इसे कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, विजिबल सेल ओनली क्लिक करके ओके करेंगे, और जीरो दबा के कंट्रोल के साथ इंटर कर देंगे। ये अपना जीरो हो गया। अब फिल्टर क्लियर करेंगे। अब आप देख सकते हैं एसएसपी पाउडर 50। अगर मैं इसको वेट को सही करूँ तो वेट में 50 आ गया। क्या अपने पास 50 ही था? जी हाँ, 50 था। और ये 36, 36 ये कौन सी है? 470 वाली, जिसे अपन फिल्टर करके लेके आए। तो 470 वाले को इसमें अपना फार्मूला लगा है, इधर ब्रेक करेंगे। ये 36 है, 470 वाली कॉलम है। ये देखिए 36 आ चुका है। मतलब ये डेटा अपना परफेक्ट तैयार हो गया। इसी प्रकार जिंकेड एसएसपी है, दो प्रकार का है। सबसे कम संख्या 453 वाली की है, तो फिर फिल्टर सबसे पहले 453 ये अपना मेन डेटा था। इसे फिल्टर हटाएंगे, और चार, सॉरी 453 में बोल दिया, 353 था। तो 353 वाले में फिल्टर लगाएंगे, इस फिल्टर को हटा के, और इसे भी कॉपी करके एक सीट और इंसर्ट करके पेस्ट करना है। अब ये कॉपी करके पेस्ट मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसका भी कारण। सबसे पहले आप इस फिल्टर को हटा के डेटा देखेंगे। ये देखिए, एक दो में तो एक एक प्रकार की खाद बटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 नंबर में 3 प्रकार का हम लोग खाद बांटे हैं। मतलब उसी डेट पे हमने उसी परमिट क्रमांक में 3 रेट का खाद एक किसान को बांटा है। उस स्थिति में डुप्लीकेसी हो सकती है। हम उठाने जाएंगे एनपीके का डेटा, और उठ जाएगी एसएसपी या यूरिया, किसी का भी डेटा उठ सकता है। तो उस स्थिति में अपन को फिल्टर लगा लेंगे, इसमें एक परफेक्ट डेटा आ जाएगा। केवल ये 353 वाले खाद की ही डेटा है, फिल्टर लगा के ले लाए अपन, ये अपना परफेक्ट डेटा हो जाएगा। इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। इसमें जाएंगे, एक कॉलम इंसर्ट करेंगे जिनके एसएसपी के पास। ये रहा जिनके एसएसपी। तो इससे पहले एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और इसे बनाते हैं 353 वाली थी। फिर इसे फिल्टर लगा के एक बार डुप्लीकेट को देख लेंगे कहीं इसमें एसएसपी बता है कि नहीं। मेरे केस में इसमें भी नहीं बता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा उठा के लाने में, कहीं पे कोई डुप्लीकेसी का चांस नहीं है। इससे हमारा डेटा परफेक्ट बनेगा। इसमें भी अपन आपको प्रॉब्लम जाएगी, इसके लिए उसमें मैं पहले एक्स लुकअप लगाया था, इसमें मैं भी लुकअप लगा के बता देता हूँ, इससे आप लोग को दोनों क्लियर हो जाएगा। भी लुकअप लगाएंगे, परमिट क्रमांक देंगे, सिर्फ थ्री में अपना 353 वाला डेटा है। यहाँ से इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे। दूसरे नंबर से अपने को डेटा उठाना है, जीरो करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। ये एनए आएगा, इसे अपन ड्रैग कर देंगे नीचे तक तो पूरा आ गया। ठीक, अब इसे कॉपी करके अपन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद एनए को अपन जीरो से रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले आप नीचे तक जाएंगे, 42 का 353 वाला अपना 42 का था। जी हाँ, आप देख सकते हैं 353 वाला अपना 42 का था। 42 बोड़े अपने बांटने हैं, और 42 बोड़ा का अपने पास डेटा आ गया। अब सबसे बड़ी बात हो गई, ये तो 42 बोड़ा आ गया, तो 42 बोड़ा इसमें से भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 353 वाले थे, दोनों एक जाई था। तो इसमें कम करने के लिए इसको जीरो को हटाएंगे, ब्लैंक सेल को हटाएंगे, और यहाँ से कंट्रोल जी करके स्पेशल में जाके
विजिबल सेल ओनली करेंगे, जीरो करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर दबा देंगे, ये हट गया। ये हटने के बाद ना दोनों डेटा सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे योग गलत आ रहा है, ये सही योग कर रहे हैं क्या? हाँ, 89 42 देख लो, जो तक करते थे वो 89 वाली मतलब 355 वाली 89 और ये 42 वाली 353 वाली, ठीक है। अब इसी प्रकार एनपीके का भी अपन कर लेंगे। सबसे कम कौन सा है एनपीके? 1199 वाला, तो अपन फिल्टर इसमें लगाएंगे और डिक्रे दर में 1199 वाली, इसे भी विजिबल सेल कर लीजिएगा। इसमें मैं पिछले 2 बार कॉपी किए थे, बताने के लिए तो। लेकिन सीट इंसर्ट करिएगा और टेस्ट कर लीजिएगा। टेस्ट करने के बाद भी लुकअप लगाना मैं बता दिया हूँ। मैं एक लुकअप से भी काम करूंगा सबसे पहले, फिर वही काम करेंगे अपन यहाँ से डुप्लीकेट। आपके केस में नहीं आ रहा होगा तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, मेरे केस में आ रहा है तो मैं इसको बार बार चेक करता हूँ, क्योंकि डेटा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, तो ये सब होते हैं, तो इसको विशेष रूप से ध्यान देने का जरूरत है। एनपीके इसमें भी एनपीके नहीं बता है, अगर आपके केस में बता है तो उसको आप किसी हाइलाइटर से आप ऐसा मार्क कर सकते हैं, तो उसको बाद में पर आप लोग मैनुअल भी मिला सकते हैं कि इसका क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिल्टर हटाता हूँ एक एनपीके के लिए, आप सब वाला डेटा मेरा इसमें है। परमिट नंबर से बरदाना सेलेक्ट करके इंटर दबाएंगे, यहाँ से नहीं मिल रहा है तो जीरो ले लेंगे, ताकि जो डेटा नहीं मिले वहाँ पे जीरो आ जाए, क्योंकि दो ही किसान का ही डेटा मिलेगा 5 जोड़े। सॉरी, मैं डबल क्लिक कर दे रहा बार बार, यहाँ से होने के कारण ये देखिए 5 जोड़ा का आ गया। इसको कंप्लीट की करके वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हो जाएगा। अब फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद सबसे पहले जीरो और ब्लैंक को हटाएंगे, ये देखिए इसे जीरो कर देंगे, इसे भी जीरो कर देंगे, अपना डेटा हो गया तैयार। अब ये डेटा तैयार हो गया, चलिए योग करके देख लेते हैं। 132 हो गया, इसे भी अच्छा से देख लेते हैं कितना हो रहा है। ठीक, 5 आ गया, 132 आ गया, तो 1200 वाली 1199 वाला 5 जोड़ा था, 1200 वाला तो 32 हो गया, ठीक, वो डेटा अपना बन गया। अब इसे अपन इस एक्सेल में कैसे फिट करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, इसका अपन फिल्टर हटा देते हैं, तो इसमें सारे स्टॉक रजिस्टर के जो अपने पास स्टॉक है ईआरपी, अपने सब स्टॉक अपन लोग चढ़ा लिए हैं। स्टॉक का वहां पे हम लोग मैनुअल नाम दिए हैं, उसके अनुसार इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसको खुद से लिखे हैं तो एक जैसा आता नहीं है, हर किसी के केस में ये अलग अलग होगा। तो इसे आप मैनुअल ऐसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब हमें मालूम है नीम कोटेड यूरिया है, तो हम इसके अनुसार बिल्कुल नहीं चलेंगे, इसके अनुसार बिल्कुल नहीं चलेंगे, हम चलेंगे इसके अनुसार। इसके अनुसार सबसे पहले एनपीके है, तो एनपीके का डेटा हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे। ये 1200 वाली एनपीके है, आप ध्यान से देखेंगे तो 132 बोरी की, तो 132 बोरे वाला है, 1200 वाला है, ठीक है। तो इसे हम 1200 वाले में, मेरे केस में 1200 वाला ये है, तो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसमें जाएंगे और इसे भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये 1199 वाला था, ठीक है। अपन एसएसपी पाउडर में आएंगे, 50 बोरी एसएसपी पाउडर, 50 बोरी 340 वाली है, तो अपन इधर जाएंगे। मैं ऐसा ईआरपी में नाम दिया हूँ, इसीलिए ऐसा है। आप लोगों के केस में जो नाम दिए होंगे, आप जब स्टॉक चढ़वाए होंगे या चढ़ाए होंगे खुद से, तो जो नाम दिए होंगे वो आपको याद होगा, उसी के अनुसार आप डेटा पेस्ट करिएगा। चलिए इसी प्रकार मैं टेस्ट करके आगे आपसे मिलता हूँ। अब हम सबसे पहले चेक कर लेंगे 891 बोरी, यहाँ पे आप कम देखेंगे, 891 बोरी का आपने डेटा दिया है मैंने, तो सबसे पहले मुझे चेक करेंगे कि 891 का 10 12 था आपने। बिल्कुल 891 का 10 12 था। ये डेटा अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। गेहूँ का मेरे में हेड नहीं बना, उसमें स्टॉक में नहीं बना हुआ था, इसमें मैं बना लूंगा। इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब एक पूरे खाली सेल है, उस खाली सेल को जीरो से फिल करना है, तो कंट्रोल जी दबाएंगे, स्पेशल करेंगे, ब्लैंक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। सारे बैलेंस सेल सेलेक्ट हो गए। अब हमें कुछ नहीं दबाना है, अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन नहीं दबाना है, जीरो दबाना है और कंट्रोल के साथ इंटर करना है, सारे जगह फिल हो गए, ठीक है। आपके काम ये सही डेटा है। अब ये सब कहाँ से लाएंगे, तो आप लोग को मैं भी लुकअप लगाना सिखा दिया हूँ, तो ज़्यादा इसी को नहीं आना चाहिए। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अपन कहाँ से लाएंगे वो सब। एडमिशन नंबर को सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट को डाल देंगे। सीरियल नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, मेरे को डेट का आवश्यकता पड़ता है। एडमिशन नंबर अपन बाद में ले लेंगे। टेक्स्ट बुक नंबर पे आप देख लेना, परमिट नंबर भी डाल सकते हैं, ताकि जो इच्छा हो। मैं तो परमिट नंबर डाल दे रहा हूँ अभी फिलहाल।
SBI अकाउंट नंबर में यहाँ से बचत खाता संख्या ले जाएंगे, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे फार्मर नेम में। ये रहे फार्मर का नाम, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अमाउंट पोर्टल पे बिल्कुल ब्याज अनुदान का ही अमाउंट लेंगे, यहाँ से कुल राशि को उठा लेंगे 66 18 53.5, 66 18 53.5। ठीक है जी। ठीक है, बस इतनी डेटा चाहिए था अपने को, यही जो स्लिप अप लगाने के लिए जो मैं बता रहा था, बिल्कुल लगा लेंगे उसी को। मैं आपको मैनुअल लगा के दिखा दे रहा हूँ। डिमांड चलाना चाहते हैं, जैसे अपन इसको उदाहरण के लिए डिमांड मान लेते हैं। यहाँ से इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, और फिर उसके बाद मान के चलिए ये अपना वो है ERP का एडमिशन नंबर अपने चार्ट का रहता है, तो इसमें कोमा लगा के इंटर कर लेंगे, वो आ जाएगा। अभी वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि इसमें मर्ज सेल था, कुछ सेल्स मर्ज थे, इसी कारण ऐसा है, कोई इशू नहीं है। वैसे अपने पास डेटा यहाँ पे रखा हुआ है, मैं डिमांड पे छाटा नहीं था, मैं यहीं पे छाट के रख लिया हूँ। आप डिमांड में छाट लेना ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे लुकअप लगाएंगे, दोनों करेंगे, खाता नंबर, और यहाँ से एडमिशन नंबर, सभी को पाएगा एडमिशन करके। ठीक, ये डेटा अपना आपका तैयार हो गया जो मैं बताया। अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि आपके साथ और सभी को हेल्प मिल सके। और इस एक्सेल का लिंक अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा आपको लिंक, आप वहाँ पे जाके इस एक्सेल के फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें डेटा तैयार कर सकते हैं। और डेटा तैयार होने के बाद आपको काम करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जो डेटा किस चीज का कितना रुपए का है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट बिल्कुल यहाँ से मैच होना चाहिए, तभी आपका डेटा सही हो पाएगा। आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो सही नहीं आएगा। और जब आप ERP में करेंगे काम, तो ये बिल्कुल ये इसे आप मिला सकते हैं इस अमाउंट को, वहाँ पे भी आता है जब आप खाद बांटेंगे तब। ठीक, ये तो हो गया खाद का, जो मैं बताया, जितना मेरे को आता था उसके हिसाब से मैं बताया, एकदम सरल शब्दों में बताने का कोशिश किया। ये तो खाद का डेटा तैयार हो गया, अपन नगद का भी डेटा तैयार कर लेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।